मैं रविकांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल कानूनी दांवपेच ज्ञान में। आज का मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मुझे एक सजेशन आया कि आपको ये बताइए कि सीए की एग्ज़ाम में किस प्रकार से एंट्री लिया जाता है। तो मैं दोस्त जिसने मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला उसे मैं बता दूं कि इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम जितने भी हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम अपना टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या बेटे या बेटियां पिता के किस संपत्ति में दावा कर सकती है। वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत पहले केवल पिता के संपत्ति पर बेटों का हक था, लेकिन इसे 2005 में संशोधित करके हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 में पिता के संपत्ति पर जिस प्रकार से बेटों का हक है उस प्रकार से बेटियों का भी हक दे दिया गया। लेकिन पहले अब हमें ये समझना होगा कि पिता के किस संपत्ति पर बेटों और बेटियों का अधिकार है। तो पहले हम ये जानते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति और दूसरा जो होता है वो स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो आपके फैमिली में 4 पीढ़ी से चलते आ रहा है। जैसे कि आपके पिताजी, फिर पिताजी के आपके पिताजी यानी आपके दादाजी और दादाजी के पिताजी, यहाँ से जो संपत्ति चला आ रहा है तो इस प्रकार के संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहेंगे। तो पिता के इस संपत्ति पर बेटों और बेटियों को समान रूप से अधिकार है। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति वैसा संपत्ति जो पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, जो 4 पीढ़ियों से नहीं चला रहा है बल्कि पिता ने उसे अपने बदौलत खरीदा है, तो उस संपत्ति पर बेटों और बेटियों का अधिकार नहीं है। ये पिता पर डिपेंड करता है। पिता चाहे तो अपने बेटों और बेटियों दोनों को उस संपत्ति को दे सकते हैं। अगर पिता चाहे तो दोनों में किसी को भी नहीं दे सकते हैं, चाहे तो किसी और को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो स्व अर्जित संपत्ति पर फिर जिस प्रकार से पुश्तैनी संपत्ति के अंतर्गत आता है कि बेटों और बेटियों को समान रूप से हक है, उसी प्रकार से स्व अर्जित संपत्ति पर भी दोनों का समान रूप से अधिकार है। जानते हैं कि किसी भी बेटी को यानी लड़की का शादी हो जाती है तो उसके पति के संपत्ति पर हक नहीं होता है, केवल वो अपने पति के संपत्ति पर मेंटेनेंस चार्ज के लिए क्लेम कर सकती है। तो अक्सर देखा जाता था कि अगर पति के साथ अनबन हो गया या फिर डाइवर्स हो गया तो उस सिचुएशन में किसी भी लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया और अधिकार दिया गया कि बेटी को जिस प्रकार से कुंवारे में अपने पिता के संपत्ति पर हक था, उसी प्रकार से शादी के बाद भी पिता के संपत्ति में समान रूप से अधिकार है। अब हम समझते हैं कि अगर आपको पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ी से आपका चला आ रहा है उसमें अगर आपको कोई हिस्सा नहीं दे, या तो लड़का हो या तो लड़की हो, तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वो अपने गांव के प्रधान के पास जाएगा। गांव के प्रधान दोनों को बुला करके सहमति से एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो सॉल्यूशन दोनों को पसंद पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जिस पार्टी को पैतृक संपत्ति में या तो लड़का हो या लड़की हक नहीं मिल रहा है वो एक वकील के पास जा सकता है। अब वकील जो है उसकी सारी बात को सुन करके एक लीगल नोटिस तैयार करेगा और जो उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहा है वो नोटिस उसे भेजेगा। देखा जाएगा कि उस नोटिस का क्या रिप्लाई आता है। अगर उस नोटिस से हल हो गया
तो ठीक है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उस नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लेता है। उसके बाद नोटिस के बाद भी अगर आपके पैतृक संपत्ति पर हक नहीं दिया जा रहा है तो आप अपना वकील को बता करके उस पे संपत्ति पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद कोर्ट में एक प्रकार से ट्रायल शुरू हो जाता है। मतलब दोनों पार्टी को, जिसने क्लेम किया है और जो उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल कर रहा है, कोर्ट में आना होता है और फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन ये बिल्कुल इजी है। इस केस में आपके पैतृक संपत्ति में बहुत जल्द डिसीजन हो जाएगा। अगर आप अपना हक के लिए लड़ रहे हैं तो इस केस में आपको तुरंत अपना पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती है, वो उसका बड़कपन है। क्योंकि वो ये सोचती है या तो उसके पास सफिशिएंट है, लेने की आवश्यकता नहीं है, या ये सोचती है कि मेरा मायके से रिलेशन हमेशा सही रहे, इस चलते वो संपत्ति नहीं लेती है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो संपत्ति ले भी सकते हैं और चाहे तो संपत्ति नहीं भी ले सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक यही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।